हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका देवेंद्र नरू का ऑल बुक सॉल्यूशन पर। तो आज हम ये हमारी प्रथम क्लास होने वाली है, फर्स्ट क्लास होने वाली है। इसके अंदर अपन भारत के भौतिक प्रदेशों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो उसमें हम भारत के भौतिक प्रदेशों के कुछ पीआईक्यू के हल करेंगे, जिसके अंदर अपने भारत के पर्वत आ जाएंगे, पठार आ जाएंगे, मैदान आ जाएंगे, दर्रे आदि जाएंगे। तो ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर कुछ कमी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। तो अपना पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम और भूटान, यानी सिक्किम और भूटान के उत्तर दिशा में अवस्थित है। यानी कि उत्तर दिशा में कौन सा अवस्थित है, तो इसमें अपना आता है जेलेबला दर्रा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो इसमें आ रहा है कि दी गई आकृति के उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम है। तो इसमें अपने सही क्रम है, सबसे पहले आता है अपने विंध्याचल पर्वत आता है, उसके नीचे नर्मदा नदी आती है, और फिर सतपुड़ा पर्वत आता है, और फिर उसके नीचे ताप्ती नदी आती है, और फिर आता है अपना महादेव में काल पर्वत। तो इसकी एक ट्रिक हो सकती है विषम। विषम से हम याद रख सकते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो इससे ऑप्शन संख्या एक बिल्कुल सही दिख रहा है अपने को, तो इससे टिक कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है अपना सवाल संख्या तीन। कयाल किस कयाल किसे तट पर स्थित है, कयाल किस तट पर स्थित है। तो अपने इसमें तट आते हैं, मालाबार तट आता है, कोंकण तट आता है, काठियावाड़ तट आता है, और कोरोमंडल तट आता है। तो मालाबार तट केरल के अंदर अपने कयाल स्थित है। कयाल अपने लेंगुन जिलों को कयाल बोलते हैं। और यहाँ की जो प्रसिद्ध कयाल है, उसके अंदर एक तो आती है अपने पुन्नामदल कयाल आती है, जहाँ पर वेली कलाम ट्रॉफी का आयोजन होता है प्रतिवर्ष। और एक आती है अपनी अष्टाई मुंडी, इसे ऑक्टोपस झील भी बोलते हैं, क्योंकि इसका आकृति ऑक्टोपस की तरह है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो अपना अगला सवाल है सवाल संख्या चार। निम्नलिखित में से किस में सैंडल पिक की स्थिति है। तो सैंडल पिक जिसको अपन गद्दीदार पिक के नाम से भी जानते हैं, या गद्दीदार चट्टान के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, ये अपने अंडमान यानी उत्तरी अंडमान में अवस्थित है, और ये अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट सवाल पे। तो पश्चिमी घाट के आर पार सबसे छोटा विदर कौन सा है। तो छोटा विदर, तो विदर का अर्थ होता है अपने दर्रे। क्या होते हैं, दर्रे। तो इसमें अपने आता है इसमें अपने चार दर्रे आते हैं इधर, जो पश्चिमी घाट है उसमें। तो पहला आता है अपने थाल घाट, बोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सिनकोना घाट। तो इसमें जो अपना पाल घाट है, वो सबसे चौड़ा विदर है, ये दर्रा है, जो अपने नीलगिरी और उसको अन्नामलाई को अलग करता है। ठीक है, तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, वो अपनी है डोडा बेटा। और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी है अन्नाई मुडी, जो अन्नाई मुडी की लंबाई है अपनी 2697 मीटर। और जो अपने डोडा बेटा है, उसकी लंबाई है 2637 मीटर। और ये दोनों अपने पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटियां हैं। और प्रथम चोटी आती है अपनी, इसके अंदर आती है अन्नाई मुडी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रायद्वीपीय पट्ट का उप आर्थिक प्रदेश नहीं है। तो इसके अंदर आता है अपने महाराष्ट्र का पठार, बुंदेलखंड का पठार, कर्नाटक का पठार, और आंध्र का पठार। तो इसका जवाब होगा बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार अपने प्रायद्वीपीय भारत के जो मध्यवर्ती भाग है, उच्च उठा हुआ भाग है, वहाँ का एक प्रदेश है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे।
सवाल संख्या 7। बिहार के सासाराम से लेकर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग कर्मी पट्टी जिस सेल समूह का है वह है। तो इसमें अपने आते हैं कंडप्पा, धारवाड़, गोडवाड़ और विंध्याचल, सॉरी विंध्यन। तो अपने विंध्यन पर्वत का ये भाग है। ठीक है। एक चीज़ और कि सासाराम बिहार है, वहाँ पे एक मुगल राजा था, उसकी मकबरा स्थित है। तो वो कौन सा मुगल राजा है आप बता सकते हो? तो मुगल राजा है अपने शेरशाह सूरी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन सवाल संख्या 8 पर। पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है। तो पीर पंजाल श्रेणी किसका अंग है? उप हिमालय का, लघु हिमालय का, आंतरिक हिमालय का या ट्रांस हिमालय का? तो पीर पंजाल श्रेणी अपने लघु हिमालय का हिस्सा है, जो अपने महान हिमालय का एक भाग है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। अपना नवा प्रश्न आता है कि सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो इसमें आता है ब्रह्मोत्तर पर्वत का उदाहरण है। तो इस जो अपने पश्चिमी घाट के जितने भी पर्वत वगैरह है वो अपने ब्रह्मोत्तर पर्वत के उदाहरण होते हैं। ठीक है। तो इसमें अपने सह्याद्री पर्वत जो अपने महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने ब्रह्मोत्तर पर्वत। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अपन पहले ही इस सवाल पे चर्चा कर चुके हैं। तो डोडा बेटा जो कि अपने दूसरे नंबर की सर्वोच्च चोटी है, अन्नाईमुडी जो अपने प्रथम नंबर की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। तो अन्नाईमुडाई की लंबाई बताई थी मैंने 2697 मीटर। डोडा बेटा की लंबाई बताई थी मैंने 2637 मीटर। अब आती है महेंद्रगिरी सॉरी, इसका तो अनाईमुड़ी हो गया अपना जवाब। अब महेंद्रगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी, तो महेंद्रगिरी पर्वत की लंबाई है 1501 मीटर। ऊंचाई, सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई 1501 मीटर। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। सवाल संख्या 11। भारत का दक्कन पठार जो बैसाल्ट सेलों से बना है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दक्षिणी भारत, हवाई द्वीप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अफ्रीका? तो इसमें अपने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सेलों का समूह का आता है ये। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, सवाल संख्या 12 पे। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? तो भारत के जो लद्दाख क्षेत्र है उसको छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी पूरी घाट में अवस्थित नहीं है? तो अपने गलीकोंडा, सलेहेर, चिकराव गुट्टा, मादू गुड्डा। तो उसमें अपने सलहर चोटी आती है। सलेहर चोटी अपने महाराष्ट्र के अंदर स्थित है और ये पश्चिमी घाट के अंदर है, जो अपने उत्तरी सह्याद्री की चोटी है। ठीक है। एक यहाँ की मतलब आती है कुंद्रेमुख, जो महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो अपने पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट में सबसे ऊपर आता है गुजरात तट, उसके बाद आता है अपने काठियावाड़ तट, फिर कोंकण तट आता है, फिर मालाबार तट आता है। तो अब इसमें देख लेते हैं अपन, काठियावाड़ तट मिल रहा है, कोंकण तट मिल रहा है, मालाबार तट मिल रहा है। तो इसका सही जवाब होगा अपने कोरोमंडल तट, क्योंकि ये अपने पूर्वी घाट का एक भाग है। आपको पता होगा कि कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। ठीक है। और ये बारिश अपने उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पे। पेगोस्तियो और त्योमोरिरी जिले हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो ये जिले अपने कश्मीर हिमालय के अंदर स्थित है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट सवाल पर।
निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा मोलिसिस बेसिन का नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब देख सकते हैं ये प्रश्न अपने सीएट में 2024 में आया हुआ है। ठीक है, अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो सीएट में बहुत सीएट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके आसपास ही आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ये इन प्रश्नों पर गौर जरूर करिए। तो निम्न में से कौन सा राज्य मोलिसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? तो अपने मोलिसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है अपने त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, ये ओसम नहीं असम है, गलती से टाइपिंग गलत हो रहा है। तो इसमें आता है जवाब अपने मिजोरम। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। प्रसिद्ध सेला पास कहाँ है जो तवांग की सड़क से जुड़ता है? तो अपने तवांग की सड़क से अरुणाचल प्रदेश जुड़ता है और यही सेला पास है। ठीक है, अब आता है अपना नेक्स्ट सवाल, करेवा क्या है? तो करेवा अपने एक लोक नृत्य है। करेवा क्या है? तो करेवा एक लोक नृत्य है, नहीं है। मरुस्थलीय भूमि है, नहीं है। हिम नदी चिकनी मिट्टी की मोटी परत है और ट्रैंकरो का एक समूह है। तो इसमें सभी जवाब आएगा हिमदीय चिकनी मिट्टी की एक मोटी परत है। ठीक है, करेवा अपने जो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय उसके मध्य यानी कश्मीर घाटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हिम नदी चिकनी मिट्टी। यहाँ पे जो जाफरान और केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से भारत के उत्तरी मैदान क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो बताइए। तराई एक सकरी पट्टी है जो शिवालिक तलहटी के समांतर या ढलान से टूटने पर 8 से 12 किमी तक फैली हुई होती है। तो ये बिल्कुल गलत जवाब है कि तराई अपने जो नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत होती है, जहाँ से जो भाबर क्षेत्र होता है जो शिवालिक हिमालय से निकल कर आता है ना, उसके बाद जो जो पथरीला क्षेत्र है उससे के बाहर जाने के बाद जो नदियाँ एक खुले मैदान में जहाँ पहली बार निकलती है उसे तराई कहते हैं। ठीक है, तो उस तराई नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत वाली पट्टी है, बिल्कुल सही है ये जवाब। बागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है, बिल्कुल बागर पुरानी जलोढ़ मिट्टी की परत है। बागर वो क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ का पानी पहुंच नहीं पाता, इसलिए वहाँ पे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे वही होती है। और जहाँ पर पानी नहीं पहुंच पाता वहाँ की मिट्टी को रेंगून आदि नाम से जाना जाता है। कल्लर ऐसे भूमि के नाम से जाना जाता है मिट्टी को। और खादड़ जहाँ पर बाढ़ का पानी आराम से पहुंच जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वहाँ पर खादड़ में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो नहीं पाई जाती है। ठीक है, बाकी सब सही है, तो ये गलत है पहला ऑप्शन। तो बाकी इसमें जवाब आएगा ए, एक ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर, सवाल संख्या 20 पर। किसी देश की कुल आय और उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त होने वाले परिणाम को कहते हैं। तो ये सवाल अपने अर्थशास्त्र का आ गया है। ठीक है, और सीएट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थशास्त्र के टॉपिक सीएट में भी है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसका जवाब आएगा प्रति व्यक्ति आय। जब अपन कुल जनसंख्या मतलब कुल अपनी आय है उसमें अपनी कुल जनसंख्या का भाग देते हैं तो उसका जवाब प्राप्त होता है अपने प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सवाल पर। अब सवाल संख्या है 21। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें ये उच्च ये उच्च पर्वत शिखरों का क्षेत्र है, बिल्कुल सही से सही है। इस क्षेत्र में वर्ष पर्यंत वर्षा अच्छी प्रकार की होती है। आपको पता होगा कि दार्जिलिंग सिक्किम वगैरह के क्षेत्र में किपाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है, इसके कारण यहाँ पे अच्छे से पानी वो वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो ये भी सही है। ये पश्चिम में नेपाल और हिमालय के पूर्व में भूटान हिमालय से गिरे हैं, तो ये प्रश्न भी सही है। और इस क्षेत्र में उच्च स्थानों पे मोपना का निवास है, तो वैसे भी गलत है। तो इसका जवाब सही आ जाता है 4 नंबर। ठीक है, अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर।
सवाल संख्या 22 पर। ठीक है। प्रसिद्ध सिंह सिंह सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? तो अपने हेमकुंड साहिब है वो अपने गढ़वाल हिमालय में है, कुमायूं हिमालय में है, सिक्किम हिमालय में है, या जास्कर हिमालय में है? तो उसका सही जवाब आता है अपने गढ़वाल हिमालय में है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। पश्चिम घाटों को किस राज्य में सादरी के नाम से जाना जाता है? तो आपको पहले ही बता चुका कि सादरी अपने महाराष्ट्र के अंदर बोलते हैं। ठीक है। तो इस सवाल को अपन पहले देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। करिवा बनावट फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो करिवा की बात की थी तब आपको बताया गया था कि ये जाफरान या केसर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी सही हो गया। अब आता है अपना नेक्स्ट सवाल, सवाल संख्या 25। ठीक है। तो सवाल संख्या 25 है, सुदूर सबसे दक्षिणी हिमालय का किस नाम से जाना जाता है? यानी सुदूर दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो सुदूर दक्षिण हिमालय, तो यानी कि दक्षिण दक्षिण में अपने कौन सा हिमालय आता है? तो सबसे पहले अपना आता है ट्रांस हिमालय आता है ना। फिर अपने वर्त हिमालय आता है, फिर वर्त के बाद में लघु हिमालय आता है, और फिर शिवालिक हिमालय आता है। तो अपने देखें तो शिवालिक हिमालय इसका सही जवाब दिखता है। ठीक है, अपने करते हैं शिवालिक हिमालय इसका जवाब। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। जोड़ा बेटा जो तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है ना, वो अपने प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई आपको बता दी थी मैंने। ये निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध श्रृंखला का एक भाग है? तो ये अपने 2637 किलोमीटर है। ठीक है। और ये अपने नीलगिरी पर्वत की चोटी है सर्वोच्च। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। नाथुला पास दर्रा भारत के किस राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिक्किम में है क्या, जम्मू कश्मीर में है, सिक्किम में है, या अरुणाचल प्रदेश में है? तो सही जवाब आता है अपना सिक्किम में अवस्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। तो नेक्स्ट सवाल है, भारत में निम्नलिखित में से पर्वत श्रृंखलाओं में से पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो अपन पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित करते हैं इसको। तो अपने पता है आपको हजारीबाग अपने कहाँ पे स्थित है? हजारीबाग अपने झारखंड में स्थित है। ठीक है। मैकाल पर्वत, अरावली श्रृंखला और अजंता श्रृंखला। तो इसमें देखें तो सबसे पहले आता है अपने बी, यानी कि सबसे पहले अरावली आता है। अरावली के बाद अपने आती है अपने अजंता की पहाड़ें, अजंती आ जाती है। ठीक है। तो इसमें सॉरी सॉरी, पहले कौन सा आता है इसमें? पहला आता है, उल्टा बताना आता है इसमें, सॉरी। तो पहले आता है इसमें सी आता है, यानी कि पहले आएगा सी एक नंबर पर। ठीक है। और दूसरे नंबर पर इसमें ऐसे देखें तो मैकाल श्रृंखला आती है। 3 नंबर पे अपने अजंता आ जाएगी, और 4 नंबर पे अपने अरावली आ जाएगी। तो इसमें देखते हैं पहले सी, फिर डी, फिर ए और बी। तो इसमें आता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की अपने चोटियों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा पर्वत है, नंदा देवी पर्वत है, या अन्नपूर्णा श्रृंखला है? तो इसमें देखते हैं तो अपन जो वो एवरेस्ट पर्वत है, ये तो अपनी हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है। और भारत में संदर्भ में देखें तो कंचनजंगा भारत की सर्वोच्च सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। और अपने माउंट केटू आती है, वो भी भारत की सर्वोच्च चोटी मान सकते हैं, पर वो अपने पीओके में स्थित है, इसलिए उसको सर्वोच्च चोटी में गिना नहीं जाता। इसलिए अपना कंचनजंगा इसका सही आंसर होता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट लास्ट सवाल पर। ठीक है। सवाल संख्या 30।
निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो पहले अपन बता चुका हूँ मैं आपको ये कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है। तो सबसे पहले इसमें आता है अपने, इसमें जो 3 श्रेणियाँ हैं वो तो ट्रांसिमाले की है, बाकी एक है वो वर्तिमाले की है। ठीक है, तो इसमें आता है, सबसे पहले आता है अपना काराकोरम आता है। ठीक है, और इसके बाद आता है, इसे मध्य एशिया की रीढ़ बोलते हैं काराकोरम को। ठीक है, और फिर आता है लद्दाख आता है, सॉरी 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 सॉरी, पहले आता है काराकोरम आता है, फिर लद्दाख आता है, फिर जास्कर आता है, और फिर शिवालिक आता है। तो इसमें अपन अगर ट्रांस हिमालय की चोटियाँ याद रखें, उसकी सर्वोच्च चोटियाँ मतलब उसकी श्रृंखला याद रखें क्रम से, तो उसका सबसे अच्छा ट्रेक है कलेजा। तो कलेजा से अपने ट्रांस हिमालय की तीनों चोटियाँ याद हो जाएगी, जिसमें आता है अपने काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जासकर आता है, और लाइन से याद होगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ तक ही था, और अगर ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।